नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वैशाख मास महत्तम का 7वां और 8वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। विष्णु भगवान की कृपा के लिए इन अध्यायों का श्रवण अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में इन कथाओं का श्रवण करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो गणेश भगवान को याद करते हुए महत्तम शुरू करते हैं। जय गणेश जय गजवंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूषक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। अब सुनते हैं 7वां अध्याय। इस अध्याय में श्री माधव की पूजा विधि और महत्तम सुनेंगे। नारद जी स्नान और तर्पण विधि बताकर कुछ देर रुके और पुनः बोले, हे राजन, प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाला है। वैशाख मास में इसका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में तिल, अन्न, शक्कर, गौ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। 3 संध्याओं के समय एकाग्रचित्त होकर विमल स्वरूपा साक्षात लक्ष्मी जी की उपासना करें। साथ ही विष्णु भगवान की भी भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। जो फूलों द्वारा विविध अर्चन करने में श्री मधुसूदन की आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को पाता है। नारद जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप में माधव के पूजन की विधि बतलाता हूँ। राजन, जिसका कहीं अंत नहीं, जो अनंत और अपार है, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का भी अंत नहीं है। श्री हरि पूजन का 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। और मिश्रित पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी उचित है। साधक पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्रों की विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विष्णु भगवान का विधिवत पूजन करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि उसे जो कुछ भी मिल जाए उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभिष्ट है, अर्थात भगवान विग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण के भक्ति भाव रखने वाले मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पित करें तो वह भी उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण पर बात ही क्या है। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्र करके कुश का आसन बिछाकर उस पर बैठे। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद, अर्घ्य, स्नान तथा पूजन आदि की व्यवस्था करें। इसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनाएं और उसके ऊपर श्री हरि के लिए आसन रखें। इसके बाद चंदन, उशीर यानी खसखस, कपूर तथा अर्गजा यानी सुगंधित लेप, उपटन से सुगंधित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान कराएं। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाद, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुषोक्त तथा सामवेदोक्त नीराजना आदि मंत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का श्रृंगार करें। पुजारी श्रद्धा पूर्वक आचमन, गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करें। उसके बाद गुड़, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करें। पर्व के अवसरों पर सुगंधित लेप, उपटन लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावत कराना, अभिषेक कराना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थों का भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गान करना, सेवा करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें, भगवान विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए स्वर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत तथा उंगलियों में अंगूठी धारण किए हुए। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है तथा वे वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधाओं तथा हविष्य द्वारा अग्नि से हवन करें। तदंतर पुनः भगवान का पूजन करके प्रणाम करें और पार्षदों को
नवेद अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करें और कहें प्रसन्न हो जाइए। यूँ कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं फैलाकर परस्पर मिला दें। इस प्रकार कहें, परमेश्वर मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा करें। तदंतर भगवान को अर्पण की हुई माला प्रसाद आदि को आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाएं तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन करें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित करें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए जो संपूर्ण भूतों में मेरी आत्मा में भी रमे रहें, वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान हैं। इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से भगवान की पूजा करें। सब आगे ओर से अभिष्ट की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके उसके आगे मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की व्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान के सामंजस्य को प्राप्त करता है। भगवत विग्रह की व्यवस्था करने से, सार्वभौम सम्राट के पद को, मंदिर बनवाने से, तीनों लोकों के राज्य को, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग को तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि का पूजन करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करके धूलि दूसरे हो रहा है। नेत्र में भी वह अत्यंत सुंदर और तप शक्ति से संपन्न है, उसके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा में संलग्न रहती है। वही जीवा मधुर भाषणी है जो बारंबार भगवान नारायण का नाम लेती है। स्त्री शूद्र को भी मूल मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्यायन वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन जरूर करो। सूत जी कहते हैं, महर्षिगण इस पत्नी सहित मंत्रवेत्ता महाराज अम्बरीश को देते उनसे पूजित हो विदा लेकर देव ऋषि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान को चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास स्नान पूजन विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। वैशाख मास में 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 8वां अध्याय। 8वें अध्याय में सुनेंगे यमराज जी और ब्राह्मण का संवाद। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपके श्री मुख से नारद जी द्वारा वर्णित वैशाख मास महत्तम सुनकर हम धन्य हुए। ये वैशाख इतना ज्यादा पवित्र और पुण्यदायी है, इसलिए हे सूत जी महाराज, इस विषय को पुनः विस्तार से कहिए। इस उत्तम वचन रूपी अमृत का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है। इसमें एक ब्राह्मण और धर्मराज यमराज जी के संवाद का वर्णन करता हूँ। आप इस संवाद को ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय ब्राह्मण ने धर्मराज यमराज से पूछा, हे धर्मराज जी, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए परिणाम स्वरूप हैं। मनुष्य किस कर्म से नरक में जाते हैं तथा किस कर्म को करने से वे स्वर्ग में जाते हैं, कृपया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज जी बोले, ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित है, जो ब्रह्मा तथा शिव और विष्णु जी को भेद बुद्धि से देखते हैं, विष्णु विद्या से विरक्त हैं, जो दूसरे के खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशा का नाश करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका को कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आए हुए देख उनकी परीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देते, नरक का अतिथि होता है। जो मूर्ख, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगों से परेशान तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अजितेंद्रिय के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चित ही नरक का पात्र होता है। सब लोगों को हरने वाले दिव्य स्वरूप व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य
पुरुष श्री नारायण देव का ध्यान स्मरण करते हैं वे श्री हरि के धाम जाते हैं। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है, वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिन निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का यशोगाथा का गान करते हैं और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्र पर भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकते। हरि कीर्तन को देखते हुए दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पापों को नष्ट जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देव प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया है वे मनुष्य स्वर्ग जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वाले के प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक वचन मुंह से नहीं निकालते अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं वे मनुष्य स्वर्ग जाते हैं। जो पराई स्त्री की ओर से उदासीन होते हैं और सत्व गुण में स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते वे मनुष्य सर्वगामी होते हैं। किसी भी कुल में उत्पन्न होकर जो दयालु, यशस्वी, उपकारी तथा सदाचारी होते हैं वे मनुष्य स्वर्ग जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को ईर्षा से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं। जो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करते हैं वे मनुष्य स्वर्ग जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषध की रचना की गई है उसी प्रकार संपूर्ण लोगों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथियों का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है, अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है वे सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अत्यंत पुण्यशाली हैं तथा अंत में वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो वेत्सी, यमुना, गंगा तथा पुण्य सलिला, गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है वे मनुष्य कभी नरक के मार्ग में नहीं जाते हैं। जो कल्याणकारी नर्मदा नदी में गोते लगाते हैं तथा उनके दर्शन करते हैं वे पाप रहित हो महादेव जी के लोक में जाते हैं और चिरकाल तक वहां आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए उनके तट पर विशेषतः व्यासा से 3 रात निवास करते हैं वे स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदारखंड, पुष्कर, व्यासराम या प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारिका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई हो, योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं अथवा अकाल मृत्यु में जिसके मुख से हरि इन 2 शब्दों का उच्चारण हुआ है वे सभी श्री हरि के धाम जाते हैं। हे विप्र, जो द्वारकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है वह अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है, ऐसी वहाँ की मर्यादा है। एकादशी के पालन से होने वाला धर्म तथा यज्ञ आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म इन दोनों को तराजू पर रखकर तोला था। उस समय इनमें से पहले का ही पड़ला भारी था। हे ब्राह्मण, जो एकादशी का सेवन करते हैं तथा अच्युत अच्युत कहकर भगवान का कीर्तन करते हैं उन पर मेरा शासन नहीं चलता, मैं तो स्वयं ही उनसे डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में एक दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियम का पालन करते हैं, ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैं वे धन्य हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदत पूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता वे शिष्ट पुरुष स्वर्ग को जाते हैं। जो मृत्यु लोक के भीतर श्री नर नारायण के आवास स्थान बद्रिकाश्रम में और नंदा सरस्वती के तट पर 3 रात निवास करते हैं वे धन्यवाद के पात्र और भगवान श्री हरि के प्रिय हैं। ब्राह्मण, जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं वे अच्युत स्वरूप हैं
और दर्शन मात्र से समस्त पापों को छूट जाते हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते हैं और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखरते हैं और लोहा तथा दूध देने वाली गोदान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामहों के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने मार्ग पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित मधुर और पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, वे लोग स्वर्ग जाते हैं। जो दान धर्म प्रवृत्ति तथा धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं, वे चिरकाल तथा स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान कराता है, वह स्वर्ग में सम्मानित होता है। जो नित्य नैमित्तिक आदि समस्त पुण्य कालों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, वह निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्र का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, यागियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की स्वेच्छा निवृत्ति तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये सद्गुण स्वर्ग में जाते हैं। ध्यान पूर्वक तप भव सागर में तारने वाला है और पाप को तपन का कारण बताया गया है। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। हे ब्राह्मण, स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों को मैंने यहाँ संक्षेप में वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार वैशाख मास महत्तम 7वां और 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। वैशाख मास में इन महत्तमों का श्रवण करने से विष्णु भगवान जी के साथ साथ यमराज जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।